बच्चों, आज हम लोग बसंत के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी ने प्राइवेट बस कंपनियों पर बहुत ही तगड़ा व्यंग्य किया है, जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा बस वृद्धावस्था में है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम ठीक थी और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उसमें जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, चूँकि अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हों। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दें। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर नहीं बैठा है, बल्कि अटका हुआ है। मानो लेखक या यात्री सीट पर न बैठे हों, सीट ही उन यात्रियों के ऊपर बैठी हुई हो। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी, यानी उसकी रफ्तार धीमी हो रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया। उसे लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक न फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता था कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे महज संयोग बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा हार थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से उसका प्राणांत ही न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। अंत्येष्टि कहते हैं जब आदमी मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी वृद्ध बस में बैठ कर के सभी लोग यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना हो सकती थी, सभी यात्री मर सकते थे। लेखक ये सोच रहा था कि कहीं उन सभी यात्रियों का अंत्येष्टि उसके हाथों से न करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर पुलिया पर चलकर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। क्यों श्रद्धा भाव से देख रहा था? क्योंकि कंपनी का जो हिस्सेदार था वो ये जानता था कि यह बस खराब है, जर्जर है, फिर भी जान हथेली पर लेकर के यात्रा कर रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था।
बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी। परंतु टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए।